उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जो कि है पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमने कहा था कि हम देखेंगे कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे थे सेल वॉल के बारे में, और बैक्टीरियल सेल वॉल में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि उसके इंटीग्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट वन था पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेकेंड वन आर द पॉलीसेकेराइड्स एंड स्पेशली द लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, और थर्ड वन है टिकोइक एसिड। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में कि पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो क्या होते हैं और इनका क्या रोल है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, तो पॉलीसेकेराइड्स आर द वाटर soluble biopolymers produced by many bacteria, and they basically function as an adhesion, protection and structural integration of the bacteria। मतलब ये कि अगर पॉलीसेकेराइड्स चिपकने के लिए हेल्प करते हैं, कि एक जगह किसी साइड के ऊपर स्टिक होने के लिए हेल्प करते हैं, तो बैक्टीरिया एक जगह पे जहाँ पे स्टिक हो जाएगा तो वो इजीली अपनी कॉलोनीज जो है वो बनाना शुरू कर देगा। और पॉलीसेकेराइड्स को अगर हम देखें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स, माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड्स। इसमें हमारे पास फ्यू और कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स, कुछ एक्सोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कुछ लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कुछ टिकोइक एसिड है और कुछ पेप्टाइडोग्लाइकेन्स हैं। ये सारे के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये आपस में मिले जुले से होते हैं और मिल के एक बैक्टीरिया की सेल वॉल को मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरिया के लिहाज से अगर हम देखें इन क्लासिफिकेशंस में से कैप्सुलर, एक्सोपॉलीसेकेराइड्स, लाइपो में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइपोपॉलीसेकेराइड्स है। और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स दीज आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो हैं जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड्स को उनके अंदर मौजूद होते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर। एंड द लाइपोपॉलीसेकेराइड इज द मेजर कंपोनेंट of outer leaflet of outer membrane of gram-negative bacteria. That means कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल वॉल के अंदर ये स्ट्रक्चरल मौजूद होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड्स का। और दीज आर बेसिकली द लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, हम इसको कहते हैं, जो कि उस एंडोटॉक्सिन का काम करता है। तो हम पॉलीसेकेराइड को देखते हुए एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स को हम आज डिफरेंशिएट करेंगे। एंडोटॉक्सिन्स क्या चीज होती है? विच इज द पार्ट ऑफ द सेल वॉल। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल एंड ऑफ मेनली द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और ये कब लिबरेट होंगे? दीज आर ओनली लिबरेटेड ऑन सेल लाइसिस और द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। अब इसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसे तमाम पेशेंट्स जिनके अंदर फीवर, शॉक, हाइपोटेंशन, सिविरिटी बहुत ज़्यादा होती है इलनेस की, उनमें ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ होता है। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जब सेल लाइसिस होती है, सेल डेथ होती है, तो वो अपना उस पार्ट को रिलीज कर देते हैं। उसके स्ट्रक्चर जब टूटता है तो वो जो स्ट्रक्चर के अंदर उनके अंदर मौजूद है जो एंडोटॉक्सिन्स है, जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का काम कर रहे होते हैं। These are the heteropolysaccharides which are covalently attached to the lipid A। एक मॉलिक्यूल होता है उनके अंदर, लिपिड A जिसको हम कहते हैं, वो उसके साथ अटैच हो जाता है। उसके मुकाबले में अगर हम एक्सोटॉक्सिन्स को देखें, विच आर एक्टिवली सिक्रीटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। अब यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस नजर आ जाएगा कि एंडोटॉक्सिन्स वो हैं जो सेल वॉल का पार्ट है, एक्सोटॉक्सिन्स वो हैं जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं।
और इनकी सिम्टम्स डिफरेंट होंगी, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ये वेरी कर रहे होते हैं। और ये जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं हमारे पास, these are the heat labile proteins, while endotoxins are the lipopolysaccharides which are covalently bonded with the lipid A. So lipopolysaccharide protein complex is an endotoxin, while एक्सोटॉक्सिन हमारे पास क्या है, हीट लेबाइल प्रोटीन्स है। तो यहीं से हम थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसका मजीद देखते हैं एक्सोटॉक्सिन्स का और एंडोटॉक्सिन्स का। यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया गया है कि एक्सोटॉक्सिन्स आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस इनसाइड द पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड मोस्ट कॉमनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये हमारे जो हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। Endotoxins are the lipid portions of the lipopolysaccharides that are the part of outer membrane of the cell wall of gram-negative bacteria, and especially the lipid A, जैसे अभी हमने कहा कि covalently bonding के साथ ये attach हुआ होता है। तो इन दो स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स का क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस्टिक्स हैं, हम उस बेस पे भी करते हैं बेसिक डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। हम वन बाय वन देखते हैं कि एक्सोटॉक्सिन्स एक्सक्रीटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स, जब बैक्टीरिया अभी लाइव है, जिंदा है। एंडोटॉक्सिन्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल, और ये तब रिलीज होगा, तब साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा पेशेंट के अंदर, जब उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और उसके पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमें साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। ऑन सेल डेथ एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। Exotoxins are found in both gram-positive and gram-negative bacteria, while endotoxins found mostly in gram-negative bacteria. Exotoxin, it is a polypeptide. जैसे अभी हमने कहा कि these are heat labile proteins, while the endotoxins are the lipopolysaccharide complex. Lipopolysaccharide protein complex है जो कि लिपिड ए के साथ अटैच होता है। Exotoxins are relatively unstable, heat labile, while जो endotoxins हैं वो stable हैं, heat tolerant हैं, इसलिए ये easily kill नहीं होते पार्ट। Exotoxins are highly antigenic। वो highly antigenic कैसे होते हैं? हर वो चीज, वो एंटीजन जो कि आपके इम्यून सिस्टम को फौरन स्टिम्युलेट करता है। तो एक्सोटॉक्सिन्स, ये जब बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन्स रिलीज करेगा, दीज प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली इम्यूनोजेनिक, क्योंकि ये फौरन ही हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी को ट्रिगर करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा इस टॉक्सिन को किल करने के लिए। तो जितना आप अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करोगे किसी भी एंटीजन के मुकाबले में, जितना हमारा इम्यून सिस्टम जल्दी एक्टिवेट होगा, उतनी ही ज्यादा जो है वो एंटी टॉक्सिन्स को या फिर उन टॉक्सिन्स को किल करने के लिए कोई ना कोई अपनी एफर्ट जो है वो जरूर करेगा। और एंडोटॉक्सिन्स वीकली इम्यूनोजेनिक है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा होता इसको। जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं, these टॉक्साइड्स कैन बी मेड बाय ट्रीटिंग विद फॉर्मलिन, क्योंकि हमने कहा कि हमारे इम्यून सिस्टम को रिएक्ट कर रहा होता है, एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इनसे हम वैक्सीन्स बना सकते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल पार्ट्स हैं हम उनसे वैक्सीन्स नहीं बना सकते। एक्सोटॉक्सिन्स आर हाईली टॉक्सिक, क्योंकि हम फॉरेन इम्यून सिस्टम को रिएक्ट किया, और आपको भी पता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज कर रहा होता है ताकि वो जल्दी जल्दी उस एंटीजन को खत्म कर सके। और जहाँ पे एंटीजन खत्म होता है वहां पे डेफिनेटली हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जरूर अफेक्ट हो रहे होते हैं। एंड एंडोटॉक्सिन्स आर मॉडरेटली टॉक्सिक, लेकिन इससे साइन एंड सिम्टम्स बहुत सीवियर प्रोड्यूस होते हैं।
एक्सोटॉक्सिन्स क्योंकि प्रोटीन्स हैं, दैट्स व्हाई दे यूजुअली बाइंड्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और जो कि एंडोटॉक्सिन्स हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं नॉट पायरोजेनिक, दैट मीन्स के पायरेक्सिया फीवर को प्रोड्यूस करने में इतना ज्यादा इनका रोल नहीं होता। टॉक्सिन स्पेसिफिक है हाँ, लेकिन इनमें फीवर प्रोड्यूस हो सकता है जब हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, हमारे वाइट ब्लड सेल्स आएंगे तो वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो पायरेक्सिया भी कॉज करते हैं। लेकिन जो एंडोजेनिक है इटसेल्फ वो फीवर प्रोड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि वो इंटरल्यूकिन 1 प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं जो कि फीवर प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह शॉक के अंदर भी पेशेंट चला जाता है। ये शॉक भी प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। located on extra chromosomal genes and these are located on the chromosomal genes। क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं तो फिल्टरेबल हैं। एंडोटॉक्सिन्स क्योंकि बैक्टीरियल पार्ट्स हैं तो ये फिल्टरेबल नहीं है। एक्सोटॉक्सिन्स इट हैज मोस्टली एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स के इसके अंदर आ रहे होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोलेजिनेज एंजाइम है, सर्टेन प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, न्यूरामाइनाइडेज, फॉस्फोलाइपेज ए, ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरियाज रिलीज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो ये सारे के सारे एक्सोटॉक्सिन्स हैं। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन्स हैं इट हैज नो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, लेकिन इनके अंदर कुछ एंजाइम्स जो हैं वो एंडोटॉक्सिन्स एंजाइम्स का काम भी कर रहे होते हैं, जैसे कि कैटालेज है, फिब्रिनोलाइसिन है, आईजीए एंड आईजीजी प्रोटीएजेस हैं, ये इसके अंदर आ जाते हैं एंडोटॉक्सिन्स के अंदर। इट्स मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10 है और इसका 50 to 1000 के अंदर आ जाता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। और एक्सोटॉक्सिन्स ऑन बॉइलिंग इट गेट डीनेचर, और ये डीनेचर नहीं होते। हम अभी पहले भी हमने देखा कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स कौन से होते हैं, स्पेशली जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस सीरस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, बैसिलस एंथ्रेसिस। और जो कि अगर हम देखें जो एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग कौन से हैं, इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, शाइगेला, विब्रो कॉलरा, कॉलरा टॉक्सिन्स भी हम जिसे हम कहते हैं। और डिजीजेस में एक्सोटॉक्सिन में टेटनस, डिप्थीरिया, बॉचुलिज्म, ये वो डिजीजेस हैं जो कि एक्सोटॉक्सिन्स की वजह से होती हैं। वाइल मेनिंजियोकॉक्सीमिया, सेप्सिस बाय ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो एंडोटॉक्सिन्स की वजह से होते हैं। हम यहाँ से बेसिक इनका डिफरेंस जो है वो हम देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज कि आप एंडोटॉक्सिन्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो हम उसको एक लिम्युलस लाइसेट ऐसे टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम एंडोटॉक्सिन्स को डिटेक्ट करते हैं। वाइल जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं उनको हम एलाइजा के थ्रू या प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है हम उसको डिटेक्शन के अंदर हमारे पास आते हैं कि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉलीसेकेराइड और नेक्स्ट आगे एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स के अंदर क्या फर्क होता है। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारे पास आ जाएगा टिकोइक एसिड का, तो वो हम उसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि व्हाट इज टिकोइक एसिड एंड व्हाट इज इट्स रोल in maintaining the cell structure of the bacteria, in maintaining the cell wall of the bacteria।